कौन कराना चाहता है बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की हत्या? भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे। यूपी में किस बड़े अधिकारी पर लगे सपा बसपा के एजेंट होने के आरोप? कहीं ना कहीं सपा बसपा के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या योगी बाबा की सरकार में गाय की हत्याएं हो रही है? हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत भूल गए हैं? गोरक्षपीठाधीश्वर के रहते हुए अधिकारी इतने दुस्साहसी कैसे हो गए? तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद करेंगे और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री, जिनको प्रदेश में बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, जिनके नाम से कहा जाता है कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ देता है या बाबा उनका इलाज कर देते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी देखरेख में अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ और कोई भी विरोध प्रदर्शन तक नहीं हुआ, सैकड़ों बदमाशों के एनकाउंटर उनकी ही सरकार में हुए, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने योगी बाबा को कमजोर मुख्यमंत्री करार दे दिया। यहां तक कि बाबा को उनकी शक्तियां भी याद दिलाते हुए कहा कि बाबा की सरकार में हजारों गाय की हत्या हो रही है। चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायक नंद किशोर गुर्जर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अधिकारी उनकी हत्या कराना चाहते हैं। बीजेपी के विधायक का ये बयान सुनकर आप भी कहेंगे कि सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। तो ये चीजें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार कह चुके हैं कि हटाऊंगा, इसकी शिकायत है, लेकिन नहीं हटाना, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उनको भी और सुनने में आ रहा है चीफ सेक्रेटरी साहब का खास बनता है। क्या कारण है? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो अपनी बात को कह रहा हूं। लौनी के संबंध में, गाजियाबाद के संबंध में गाय ना कटी हो और टेस्ट में मांस ना आया हो, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? गोरक्षपीठाधीश्वर के रहते हुए अधिकारी इतने दुस्साहसी कैसे हो गए? तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद करेंगे और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। कल संतों पर भी हमला हो गया थाना क्षेत्र में। अब ये तो आप संतों पर हमला, गाय तो माता ब्रह्मांड की, हिंदुओं की। सपा में अगर गाय के पूंछ को किसी ने काट दिया तो थाने सस्पेंड होते थे, गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं, हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है। सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उन पे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। ये वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन यह बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन दिया, चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दें और मिसाल पेश करें, उत्तर प्रदेश का मैसेज केवल देश में नहीं दुनिया में जाए। आपको बता दें, नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के लोनी से विधायक है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से वो अपनी ही सरकार पर हमलावर है, उसे सुनकर लोग कहने लगे हैं कि सरकार में रहकर विधायक जी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी विधायकों की सरकार में चल नहीं रही है, जिससे उनका दर्द अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।